क्वांटम नंबर्स कवर किए थे, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। अच्छा, दो क्वांटम नंबर्स कवर किए थे, ठीक है जी। अच्छा, तीसरा क्वांटम नंबर, द थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा कौन सा था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। ध्यान से सुनना, उसके बाद सवाल करेंगे, ठीक है जी। दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल m, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, मुझे बताइए, मोटी मोटी बातें मैं वापस से लिख लेता हूँ। n आपको किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल के बारे में। अच्छा, एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में? सब शेल के बारे में। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में? ऑर्बिटल के बारे में। किसके बारे में? ऑर्बिटल्स के बारे में, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैं लिखूंगा कि ये इन्फॉर्मेशन देगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। ऑर्बिटल्स। अब मुझे बताओ, किसी एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे उसको निकालने का फॉर्मूला कल पढ़ाया था मैंने। एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे उसको निकालने का फॉर्मूला 2l+1, 2l+, ठीक है। और किसी सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 4l+2। देख, ये तो करना पड़ेगा, इसमें कोई और ऑप्शन नहीं आपके पास, ये आपको याद होना चाहिए। ये याद नहीं है तो सवाल नहीं हो पाएंगे। अच्छा, मैग्नेटिक किसकी इन्फॉर्मेशन देगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की। नंबर ऑफ, ध्यान से सुनना, दूसरा पॉइंट। अच्छा सर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकाला जाए? अगर आपके पास सबशेल दिया हो, अगर l का वैल्यू दिया हो और आपको m निकालना हो कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे आएंगे या कितने आएंगे, तो ये किसके बराबर होंगे? सो मैं लिख लेता हूँ ml, दिस इज ml, ध्यान देना। ml इज द नंबर ऑफ द पॉसिबल m वैल्यूज, नंबर ऑफ पॉसिबल m वैल्यूज फॉर एनी l वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। जब एनसीईआरटी पे इसको पढ़ोगे ना, तो एनसीईआरटी पे ये दे रखा है, ये जो m है ना, इस m को ml से भी लिखता है। m और सामने से, इसके सामने छोटा सा l सबस्क्रिप्ट में, और ml का मतलब है कि कितने m के वैल्यूज़ पॉसिबल होंगे किसी भी l के वैल्यूज़ के लिए, किसी भी l के वैल्यूज़ के लिए। अब मुझे बताओ, अगर n का वैल्यू दिया हो तो l का वैल्यू कैसे निकलता है? n-1 स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अच्छा, अब l का वैल्यू दिया हो और m का वैल्यू निकालना हो, सो m का वैल्यू किसके बराबर आ जाता है? सो इसके लिए हम लिखेंगे ml विल बी इक्वल टू -l 0 + l। जो l का वैल्यू होगा उसको माइनस में भी लिखना है और आपको प्लस तक लेके चलना है, उसी सेम वैल्यू को 0 इंक्लूड करते हुए। देखिए कैसे, मैं लिख लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया n इज इक्वल टू, लेट्स से n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, लेट्स से n इज इक्वल टू 3। ओके, मुझे बताइए, अगर n मैंने लिखा तो l वैल्यू किसके बराबर आएगा? इसका l किसके बराबर आएगा? पहले वाले का। ज़रा बताओ, पहले वाले का l किसके बराबर? ये आ गया शेल नंबर। l क्या बताता है? सब शेल, सही। बताओ पहले वाले का l कितना आएगा? अगर n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू कितना? n-1 स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो 1 - 1 इज 0। कितना आ जाएगा? मुझे बताओ, जो 0 आया इसका डेजिग्नेशन क्या आएगा? s, 0 का डेजिग्नेशन, और इस पूरे सबशेल का डेजिग्नेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम, और l के लिए 0, s के लिए तो s लिख दिया। अच्छा बताओ, n इज इक्वल टू 2, कौन कौन सा सबशेल, क्या डेजिग्नेशन आएगा? 2s, और ठीक है, कल भी लिखा था। बताइए, n इज इक्वल टू 3, कौन कौन सा सबशेल, क्या डेजिग्नेशन? 3s, 3p, 3d, 3 सबशेल। कितने सबशेल? अब हर एक सबशेल के लिए m का वैल्यू अलग, हर एक सबशेल में अलग अलग m होगा, हर एक सबशेल में अलग अलग ऑर्बिटल। अब वो कैसे निकलेगा? आपको क्या करना है, l की वैल्यू को ध्यान में रखना है, और उस l की वैल्यू को माइनस में भी लिखना है और प्लस में भी लिखना है। लेकिन जब 0 हो तब तो कहानी खत्म होगी, जब 0 है तब तो सीधा 0। और बताओ, इस 0 का क्या मतलब है? एक ऑर्बिटल। 0 का मतलब एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा, n इज इक्वल टू 2, बताओ n इज इक्वल टू 2 में l के कितने वैल्यूज थे? कौन कौन सा? 0 और 1। अच्छा, जब l का वैल्यू 0 था तो m का वैल्यू भी कितना आता? 0। m का वैल्यू भी कितना? अब मुझे बताओ, जब l का वैल्यू 1 है तो m का वैल्यू कितना आएगा? इसी वैल्यू को माइनस में भी लिखेंगे, प्लस में भी लिखेंगे, और 0 इंक्लूड करते हुए, तो मैं लिखूंगा -1 0 +1। मुझे बताओ, ये टोटल कितने वैल्यूज़ आए? 4 वैल्यूज़ का मतलब कितने ऑर्बिटल? 4 ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स? अब डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के देखना ज़रा। मुझे बताओ, जब n इज इक्वल टू 2 था, n इज इक्वल टू 2 में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या था? n²। शेल में ऑर्बिटल कैसे निकलता है? तो बताओ, 2 का स्क्वायर करता फिर भी कितना आता? 4 आ जाता। कितना आ जाता? 4 आ जाता, ठीक। बताओ, n इज इक्वल टू 3, l का वैल्यू 0 1 2, जब l का वैल्यू 0 तो m का वैल्यू भी, जब l का वैल्यू 1 तो m का वैल्यू, ओके।
जब इसका वैल्यू -2 तो -2 माइनस पूरा इंक्लूड करते हुए, बीच में मत छोड़ना है ना, -2 -1 0 +1 8, बताओ कितने आए टोटल। इनको गिनने की नीड नहीं पड़ेगी, आप पीछे वाला देख लो, इसका स्क्वायर कर दो 9 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? सो कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे? 9 ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स? 9 ऑर्बिटल हो जाएंगे। ठीक है जी, 9 ऑर्बिटल। अच्छा, जो 9 ऑर्बिटल होंगे उसमें से 3s वाले ऑर्बिटल कितने? 1। अच्छा, 3p वाले ऑर्बिटल कितने? 3। d वाले कितने? 5। अब मुझे बता दो, अगर मैंने लिखा s सबशेल, यहाँ पे मैंने सबशेल लिखा, ज़रा देखना वापस से, मैंने लिखा s सबशेल, p सबशेल, d सबशेल और f सबशेल। ठीक है, मुझे बताओ ये जो s सबशेल है इसके लिए l का वैल्यू 0, तो m का वैल्यू भी 0, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना? 1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना? 1। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, तो मैंने लिख दिया 1। इस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं या तो सर्कल से या तो स्क्वायर से, इसको डब्बे से रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर से या सर्कल से। ठीक है, अच्छा बताओ p के लिए l का वैल्यू कितना? 1। अगर p के लिए l का वैल्यू 1 तो m का वैल्यू क्या आएगा? -1 0 +1, कोई भी p हो, चाहे 2p हो, 3p हो, 4p हो, 5p हो, कोई भी हो। तो बताओ 3 वैल्यूज आने का मतलब कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 ऑर्बिटल बना दिए मैंने, 3 बॉक्सेस। ठीक है, अच्छा बताइए l का वैल्यू d के लिए कितना? 2। अगर l का वैल्यू 2 तो m का वैल्यू -2 -1 0 +1 +2, टोटल वैल्यूज कितने? 5। तो इसका मतलब कितने डब्बे बनेंगे? कितने ऑर्बिटल हो गए? 5 ऑर्बिटल। अच्छा, f के लिए l का वैल्यू कितना? 3, तो m का वैल्यू क्या आएगा? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, कुल मिला के 7, कुल मिला के 7 आ जाएंगे। हाँ गिनिएगा, 7 आ जाएंगे। ठीक है, कितने? 7, ये आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा कितने से चेंज आ रहा है? अगर ऊपर से नीचे आके देखेंगे तो 2 का चेंज आ रहा है, सारे ऑड नंबर में। 1 s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल और f में 7 ऑर्बिटल। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसके डबल। तो बताइए s सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? 2। मैंने कल भी पूछा था, वापस पूछ रहा हूँ। p सबशेल में 6, d सबशेल में 10, f सबशेल में 14, और किसी भी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने? और सबशेल में कितने? डिपेंड करता है सबशेल कौन सा है, डिपेंड करता है सबशेल कौन सा है। सो m आपको क्या बताएगा? m आपको बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। नंबर ऑफ कितने m के वैल्यूज आएंगे किसी भी l के वैल्यू के लिए, उसको हम कैसे लिखते हैं? ml से। m लिख लिया और सबस्क्रिप्ट में l लिख दिया। ठीक है, तो किसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको ये? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, अच्छा दूसरी इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुनिएगा, ये जो वैल्यूज आपके पास आ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया p। अब मुझे बताइए p के लिए l का वैल्यू 1 था, तो m का वैल्यू क्या आता? सर ये आता -1 0 और +1। ये जो साइन आ रहा है ना साथ में, ये जो साइन आ रहा है, ये जो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, ये डिफरेंट वैल्यू आपको ओरिएंटेशन बता रहा है, ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन, ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन। इसका मतलब ये होगा कि अगर -1 है, तो मान लीजिए लेट्स से मैंने ऐसा लिख दिया, लेट्स से दिस इज px, लेट्स से दिस इज py एंड दिस इज pz। सर इसका मतलब ये होगा कि -1 का मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ x एक्सिस पे है, और 0 का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लीजिए y या z एक्सिस पे है, और प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी z एक्सिस पे। तो ये जो आपके पास ऑर्बिटल हैं, और ऑर्बिटल में जो m के वैल्यूज़ हैं, ये m के वैल्यूज़ आपको बताते हैं ओरिएंटेशन। क्या बताते हैं? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सो नंबर सेकंड में लिख लेता हूँ, ये क्या इन्फॉर्मेशन आपको देगा? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। कौन सा क्वांटम नंबर? कौन सा क्वांटम नंबर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बस ये हल्की सी जानकारी जो आपको मैग्नेटिक से देखने को मिलेगी, एक तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, और दूसरी बात ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। अब मुझे बता दो, ये जो डी में ऑर्बिटल है, क्या इन पांचों का एनर्जी एक जैसा है? बिल्कुल एक जैसा है। बताइए, और सबशेल्स का एनर्जी कैसे निकलता है? n+l रूल से। और ऑर्बिटल्स का एनर्जी निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, जिस सबशेल में जितने ऑर्बिटल है वो सब सेम एनर्जी के हैं। मुझे बताओ इस f सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 7, और ये सातों के सातों सेम एनर्जी के। b में कितने हैं? पाँचों के पाँचों। ये p में कितने हैं? तीनों के तीनों। ये जो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं, ये जो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स, इनको पढ़ते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इनको हम पढ़ते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या पढ़ते हैं इनको? एक बार ये वापस आएगा, ध्यान से सुनना, दोबारा आएगा फिर से, एक रूल में वापस आएगा ये। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल कौन से होते हैं? सेम एनर्जी वाले। कौन से वाले? अब मैं आपको ये पूछूं कि बताइए 5D सबशेल का डीजेनरेसी कितना? अगर मैं आपको ये पूछूं कि बताइए 5D सबशेल का 5D डीजेनरेसी कितना, मुझे बताओ। 5D दिख दिया आपको? अच्छा, D में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5, तो डीजेनरेसी कितना आएगा? 5। डीजेनरेसी कितना आएगा?
डिजेनरेसी का मतलब कितने सेम एनर्जी वाले हैं। सो 5D में डिजेनरेसी कितना आ जाएगा, डिजेनरेसी इज इक्वल टू 5, डिजेनरेसी इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं लिख लूँ 4F सबशेल, बताइए 4F सबशेल का डिजेनरेसी कितना, F में कितने आते हैं 7, डिजेनरेसी कितना होगा 7। मान लो मैं लिख लूँ 7P सबशेल, बताओ 7P सबशेल में डिजेनरेसी कितना 3, क्यों, क्योंकि कोई भी P सबशेल लो उसमें कितने ऑर्बिटल 3, 7P लिखा हुआ है तो मतलब 3 है, तो तीनों के तीनों डिजेनरेट, तो डिजेनरेसी आ जाएगा 3, ठीक है जी। ये आ जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड नंबर 4 इज स्पिन क्वांटम नंबर, नंबर 4 इज, अच्छा अब देखिएगा उस इन्फॉर्मेशन को वापस कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ मैं, जो मैंने कल बताया था। मैंने आपको घर के एग्जांपल देके ऑर्बिटल समझाना चाह रहा था कि आपने दूर से देखा सिर्फ घर दिख रहा था, ये इंस्टीट्यूट दिख रहा है और ये आपका शेल है। जब आपने जूम किया तो इसमें कमरे थे, वो कमरे सब शेल्स थे, और जब और जूम किया तो हर कमरे में क्या है, कुर्सियाँ हैं, वो कुर्सियाँ क्या हैं, ऑर्बिटल्स हैं, और उन कुर्सी में बैठे हुए जो बच्चे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या है। अच्छा एक स्पेस में एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं, 2, कितने हो सकते हैं 2। अब ये जो स्पिन क्वांटम नंबर आपका है, ये स्पिन क्वांटम नंबर आपको ये बताएगा कि उन इलेक्ट्रॉन्स का ओरिएंटेशन क्या होगा, जो एक कुर्सी पे 2 बच्चे बैठे हैं वो किस तरीके से बैठे होंगे, और स्पिन क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग वो बच्चे 2 तरीके से बैठे हो सकते हैं। सर अगर एक आप स्पिन की तरह हो सकता है, ये मान लीजिए आपकी तरफ, इधर आप मेरी तरफ देख रहे हैं, या तो मेरी तरफ मुंह करके होंगे या मेरे से ऑपोजिट साइड, सिर्फ 2 ही ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन के हो सकते हैं, या और शॉर्ट में लिख लूँ तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या। सो स्पिन क्वांटम नंबर आपको क्या बताएगा, स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा स्पिन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसी को हम पढ़ते हैं ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। और इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन सिर्फ 2 तरह के, या तो क्लॉकवाइज या तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज दिस वे एंड दिस वे, या तो अप स्पिन या तो डाउन स्पिन, या तो अप स्पिन या तो डाउन स्पिन। दिस इज अप स्पिन, दिस इज अप स्पिन एंड द नेक्स्ट वन इज डाउन स्पिन। बहुत इजी सा है, अप स्पिन एंड दिस वन इज डाउन स्पिन। अच्छा अगर मैं लिखूं यहाँ पे ऐसा लिख के चलो, मैं ज़रा बताने ही क्या है। अगर मैं लिखूँ MS, व्हाट डू यू मीन बाय MS, ML क्या था ऊपर जो मैंने लिखा था, M और साथ में छोटा सा L क्या था, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ M फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ L। व्हाट इज MS, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ S फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ M। किसी भी ऑर्बिटल में S के कितने पॉसिबल वैल्यूज होंगे, दैट इज MS, दैट इज MS। सो MS का मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ S, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ S। और L के कितने S के कितने वैल्यूज पॉसिबल होते हैं, सिर्फ 2, या तो अपस्पिन या तो, एंड दिस अपस्पिन इज रिप्रेजेंटेड एज +½ एंड दिस डाउन स्पिन इज रिप्रेजेंटेड एज -½ सिर्फ 2 वैल्यूज, एक तो +½ और दूसरा। अच्छा मैं ओवरऑल वैल्यू पूछूं S का, इस डब्बे में तो कितना है 0, क्योंकि एक +½ है और दूसरा एक की वजह से प्लस, दूसरी की वजह से माइनस, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि आप फुल एरो से ना दिखा के हाफ एरो से दिखा दो, इस तरीके से, सेम, ये भी सेम है। सो दिस इज आल्सो +½ एंड द नेक्स्ट वन इज -½ अप स्पिन एंड डाउन स्पिन, अप स्पिन एंड डाउन स्पिन, ठीक है ना, बस इतनी सी जानकारी है। अच्छा इन पे जब आपको सवाल अटेम्प्ट करने हैं, चारों क्वांटम नंबर्स पे कुछ चीज़ें मैं अपेरेंट कर देता हूँ, उसके बाद आप सवाल अटेम्प्ट करेंगे। कुछ चीज़ें मैं लिख लेता हूँ जिनकी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। मान लीजिए आपको ये बोल दे, पहला कॉन्सेप्ट लिख लेता हूँ मैं, कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने को बोले, क्या निकालने को बोल दें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने को बोले, और एक क्वांटम नंबर का वैल्यू दिया हो, फिर दूसरे का दिया हो, फिर तीसरे का दिया हो, फिर चौथे का, मतलब 1 बाय 1 लेके चलूँगा। पहला तो ये है कि मान लीजिए सिर्फ n दिया है, मैं ऐसा लिख लेता हूँ, सिर्फ n गिवन है, सिर्फ n। अगर सिर्फ n गिवन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, 2n² से। कैसे निकलेगा 2n² से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2। एक चीज़ ये। अच्छा दूसरी चीज़ कि अगर n भी दिया है और l भी दिया है, सही है, तो मैं लिख लेता हूँ n एंड l बोथ आर गिवन। अगर दोनों दिए हैं फिर क्या करेंगे, फिर सबशेल लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, सबशेल। एग्जांपल लिख के चलता हूँ मैं, ठीक है, देखना एग्जांपल। फिर आपको सिर्फ इसको देखना है, और इजी कर देता हूँ मैं, सिर्फ किसको देखना है, सिर्फ L, सिर्फ L को कंसिडर करो, सिर्फ L को कंसिडर, सिर्फ L को कंसिडर करना है, और n को लात मारो, n मत देखो, सिर्फ L देखो। सिर्फ क्या देखो, अब मुझे बताइए L का वैल्यू 0, तो S सबशेल, S में कितने इलेक्ट्रॉन 2। अगर L का वैल्यू 1 तो P सबशेल, P सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6 है ना, 3 डब्बे 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा अगर L का वैल्यू 2 तो D सबशेल, D सबशेल में कितने 10। अगर L का वैल्यू 3 तो कौन सा सबशेल, F सबशेल। या कुल मिला के उस टाइम पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर 4l + 2 के। सही है ना, यही फॉर्मूला था, कल भी पढ़ा था, 4l +
2। जब क्या दिया हो एन बी और जब एन बी और एल बी दिया हो, ठीक है। अच्छा तीसरी चीज़ बताइए, तीसरा क्या होगा? एन एल एंड एम तीनों दिया, क्या दिया? तीनों। अगर तीनों के तीनों गिवन हो, अब पहले वाले दो को लात मारो, लास्ट वाला पकड़ो, बताओ सिर्फ कौन सा पकड़ेंगे? एम। सिर्फ एम को देखेंगे, और एम का मतलब एम क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिटल को। और एम का अगर एक वैल्यू दिया तो एक ऑर्बिटल, और एक ही दिया होता है। एम का एक वैल्यू का मतलब एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना, सीधा आंसर 2। आंसर कितना आएगा सीधा? याद रखना आंसर 2। सिर्फ किसको कंसिडर करना है? एम को। सिर्फ इसको कंसिडर करो, और इसको कंसिडर करने का मतलब है कि सिर्फ एक ऑर्बिटल, जितने वैल्यूज इसके उतने ऑर्बिटल, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं ऐसा लिख दूँ, केस नंबर 4, एन भी दिया है, एल भी दिया है, एम भी दिया है और एस भी दिया है, ठीक है, सारे के सारे गिवन है, फिर क्या करोगे? फिर सिर्फ लास्ट वाले 2 देख लो, और इसका आंसर हमेशा फिक्स है, इसका आंसर 1 आता है। तो मान लीजिए आपने सिर्फ एम देखा, एम का मतलब एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? और एस का वैल्यू यहाँ तो प्लस हाफ दिया होगा, यहाँ तो, और अगर प्लस हाफ है तो एक ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक डब्बे में 2 थे और वो भी प्लस हाफ वाला पूछा, तो एक इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर सीधा कितना आएगा? हमेशा हमेशा आंसर 1 आएगा, ध्यान देना। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा, सीधा आंसर लिख सकते हैं इसका 1। अच्छा 5वां केस में ऐसा बना देता हूँ, अब बीच वाले को एक को मिस कर देता हूँ मैं, ज़रा देखना, मैं लिखूँ एन एंड एम, अगर ये दोनों चीज़ें गिवन हो, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ क्या दिया हो और एल दिया, एस भी दिया, फिर कैसे करेंगे देखिएगा। एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं, मान लीजिए मैंने लिख लिया n = 5 एंड लेट्स से m = -1। अब मैं आपको पूछूंगी बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अब आपको दोनों को कंसिडर करना है, एक को नहीं कंसिडर करना है, दोनों को, ठीक, कंसिडर करके चलते हैं। बताइए n का वैल्यू कितना था? देखिए इस तरीके से n = 5, ये 5th शेल था, ठीक है। बताइए अब जब मैंने ये 5th शेल देखा, n = 5 देखा, तो मुझे बताइए इसके लिए l के वैल्यूज़ कितने आएंगे? 0 1 2 3 ही आता है, जो कि मिस है, सवाल में नहीं दिया, तो हमें सब वैल्यूज़ देखने पड़ेंगे। अब मुझे बताइए m का वैल्यू दिया है, कितना दिया है? अब मैं क्या करूँगा, इन सब के l के लिए m लिखूंगा। बताइए ज़रा m लिख के बताइए कितना आएगा? इसका 0 है तो m भी, इसके लिए कितना आएगा? यही आएगा, इसके लिए -2 -1 0 +1 और +2, इसके लिए ये आएगा, इसके लिए ये आएगा, सही है ना। अब मुझे पता है ये बीच वाली इन्फॉर्मेशन स्किप कर रखी है, मेरे को ये नहीं पता सर किस एल के लिए एम का वैल्यू -1 दिया है, तो मुझे सारे -1 देखने पड़ेंगे। ये बीच वाला छुपा दूँ मैं, और एन का वैल्यू अगर 5 होता तो ये एम के वैल्यूज़ आते हैं। बताइए इसमें से कौन से वैल्यूज़ पकड़े? सिर्फ -1 वाले। बताओ -1 वाले वैल्यू कहाँ कहाँ मिल रहे हैं? एक ये -1, ठीक है ना, दूसरा ये -1, तीसरा ये -1 और चौथा ये -1। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ कितने -1 वाले आए? अच्छा 4 -1 वालों का मतलब कितने ऑर्बिटल? 4 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल? और 4 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? जब n और m दिया है, n को लिखो, l को लिखो, नहीं दिया है l। अब फिर निकालो सारे m के वैल्यूज़, और सब m के वैल्यूज़ निकालने के बाद देखो वो जो m का वैल्यू दिया है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने ऑर्बिटल, और जितने ऑर्बिटल आएंगे उतने क्या हो जाएंगे? उससे डबल इलेक्ट्रॉन्स, उससे डबल इलेक्ट्रॉन्स। ये तब जब आपके पास n और m दिया, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास n और s दिया है, तब क्या करूँ मैं? या यही केस मान लो, यही केस मान लो कि n भी दिया है, m भी दिया है, s भी दिया है, फिर ये इलेक्ट्रॉन कितने आते? 8। और मान लो s का वैल्यू +½ दिया होता तो आधे लिखता, क्योंकि अगर 8 थे तो उसमें से 4 अप स्पिन वाले और 4, तो फिर 4 आ जाता आंसर, ठीक है। अच्छा अगर मैं n लिखूँ और सिर्फ s लिखूँ, m ना लिखूँ, तो फिर मैं क्या करता? 2n² लगाता, और अगर s का वैल्यू +½ या -½ दिया तो उसके आधे कर देता। क्या कर देता? आधे कर देता, बात खत्म हो जाती है, ठीक है ना। उस तरीके से आप इसलिए अप्रोच कर सकते हैं। जरा बताइए 1 by 1 नीट 2024 का, ये 2024 का, ठीक है ना। पढ़िएगा सवाल को, आंसर कीजिएगा। बताइए, मैच करना है, देखते कितने सही मैच कर लोगे। ओके ओके ठीक है, एल को किसे मैच कर दूँ ना? ओके कर दिया मैंने, शेप ऑफ ऑर्बिटल से कल ही पढ़ा था, ठीक है। ओके नेक्स्ट, दो तो अभी पढ़े, बी का फोर्थ, ठीक है। एम एस क्या बता रहा है? ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी तो लिखा है, ठीक है। ए का थर्ड, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल,
और n बताता है आपको साइज। सही है ना, चाहे ऑर्बिटल का साइज हो, चाहे एटम का शेल का साइज हो, एटम का साइज हो, n बता देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हो गया मैच। बताइए कितना हल्का सा सवाल था, नीट 2024 का था। ठीक है, ये रीन नीट 2024 का कि अगर नीट का सवाल दोबारा रिपीट होता, कि अगर नीट का सवाल 24 में ये नीट का पेपर दोबारा बनता तो ये सवाल बनता, ये सवाल बनता। ठीक है, बताइए बताइए आपको क्या देखना है, ध्यान से देखिएगा। कहता है इनमें से जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज लिखिए। ज़रा बताइए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी कैसे लिखते हैं, कौन से रूल लगा के आप सब शेल्स का एनर्जी लिखते हैं, n+, और कभी n+l बराबर आ जाए तो सही है, निकालो एनर्जी सबकी। बताओ पहले में n+l का वैल्यू कितना आएगा, 4 और 2 आएगा ना, n+l लगाओ, इतना सिंपल तो है, n+l लगा लो, n+l। n का वैल्यू कितना है 2, l का वैल्यू कितना है, सॉरी n का 4 और l का 2, कितना हो गया 6। यहाँ पे बताओ n+l किसके बराबर आएगा, 3 और 2 5, यहाँ पे बता दो 5, यहाँ पे बता दो। मुझे बताओ सबसे ज़्यादा किसका होगा, पहले वाले का। सर अगर सबसे ज़्यादा पहले वाले का तो इसका मतलब ये और ये ऑप्शन कटा, सही है ना, ये और ये बच गया। अच्छा उसके बाद मुझे बताओ इसका भी 5 और इसका भी 5 है, किस वाले का एनर्जी ज़्यादा होगा, जिसका n का वैल्यू बड़ा होगा। n का वैल्यू बड़ा किसका है, थर्ड वाले, तो उसके बाद कौन सा आएगा, थर्ड, पहले के बाद थर्ड, पहले के बाद थर्ड वाला ऑप्शन ये मिलेगा। ठीक है ना, कल कंपैरिजन पे सवाल करवाया था मैंने, ऐसा सवाल कल भी हमने किया था। ठीक है, चलिए ये बता दीजिए 2016 का क्वेश्चन ये, ओके इजी है, सही। 2 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में है, कहता बताओ कैसे दोनों में अंतर कर सकते हैं, एक का स्पिन अप होगा और एक का स्पिन, तो किस क्वांटम नंबर से, गुड, स्पिन क्वांटम नंबर से इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बताइए अभी समझाया था मैंने ऊपर, अभी मैंने ऊपर समझाया था, n और l का वैल्यू दिया है, कैसे करना मैंने अभी बताया था। चाहो तो फॉर्मूला लगा लो, चाहो तो सब शेल देख लो। शाबाश, देखो n = 3, l = 1, सही। बताओ कौन सा सब शेल आएगा, जरा सब शेल का डेजिग्नेशन बताओ, क्या ये 3p नहीं आएगा, आएगा ना। अब बताओ p सब शेल में कितने डब्बे, 3 में इलेक्ट्रॉन कितने, 6। या लगाओ फॉर्मूला, जब n और l का वैल्यू दिया हो, मैंने अभी लिखा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 4l+2, यही लिखा था। लगाओ फॉर्मूला, 4 × l का वैल्यू 1+2, 4 1 4, 4 2 4 + 2 6, ठीक है 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6, तो हल्का सा सवाल है, इसमें कहाँ सोचने बैठ रहे हो इतना। निकालिए एनर्जीज, बताइए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ये और इजी है। डी ऑप्शन लग रहा है, ठीक है, एक ऑप्शन डी लग रहा है, और कोई डी या बी, n+l निकालो, काम बन जाएगा। बताओ 4d का n+l कितना, 6, अगले वाले का 5 और 3 8, अगले वाले का 6 और 1, बताओ सबसे ज़्यादा किसका, 5f का, ये और ये कटा, कट गया, इन दोनों में बच गया 5। अच्छा बताओ इसके बाद कौन सा आएगा, 6p भी है जी इसके बाद, दोनों ऑप्शन सेम लग रहे हैं। अब मतलब इन दोनों को देखना पड़ेगा, अब दोनों में से ज़्यादा किसका, 5p का, जिसका n वैल्यू ज़्यादा, 5, कौन सा आ जाएगा। इतना सोचो, हल्का सा सवाल है, इतना क्यों सोच रहे हो इसमें, अपने आप को इतना तकलीफ मत दो, एकदम से आंसर करिए तुरंत। चलिए बताइए, ये हल्का है, डेजिग्नेशन देखना है सिर्फ, बस इससे हल्का नहीं हो सकता, सिर्फ डेजिग्नेशन देखना और मैच करना है। पहले का आएगा 2p, चल ठीक कर दिया मैंने मैच 2p से, ओके 3d कर दिया मैच मैंने 3d से, सही 3s, ओके फिर आ जाएगा, सही है ना, ऐसा याद रखना। को देखो l = 0 1 2 3 4 एंड देन डेजिग्नेशन जो इसके लिए आएगा वो आएगा S P D F G। n का वैल्यू देखो, n को वैसे ही रखो, जैसे मान लीजिए n का वैल्यू 2 था, मैंने 2 ही रखा, n को मैंने 2 लिखा, और बाद में l का वैल्यू 1 था, l का वैल्यू 1 p के लिए होता है, तो मैंने लिख दिया 2p, सही आ गया 2p। अच्छा यहाँ पे देख लो, जैसे n = 2 l = 0, तो मैंने n को वैसे ही रखा, 2 लिख लिया। l 0 कब होता है, s के लिए, तो मैंने लिख दिया 2s, क्या लिख दिया 2s। हल्का सा डेजिग्नेशन देखना, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। जो ये बताएगा वो सबसे खतरनाक है, मैंने पढ़ा है, जो ये बताएगा वो सबसे खतरनाक, तुम में से सबसे खतरनाक वो जो इसका आंसर बताएगा, चाहे तुक्का ही क्यों ना मारे, ठीक, लेकिन जो बताएगा। पढ़िए आराम से, मैं नहीं बताऊंगा, फिर मैं बता दूंगा, आप पढ़िए तब।
शाबाश, पढ़ा है मैंने, कल ही पढ़ा है, बस फॉर्मूले को इधर उधर करना पड़ेगा, इधर उधर करना है थोड़ा सा बस, बाकी कुछ नहीं है। चल लगाओ, बताओ, छोड़ो इतना सोच के क्या करोगे, बताओ। हाँ ना तो बता दिया होता, ठीक है। बताइए क्या लग रहा है, कौन सा ऑप्शन? मारो तो क्या देखते हैं, मारो तो क्या देखते हैं, क्या पता किसी का लग जाए, ठीक है ना, मारो तो क्या देखते हैं। सी, ओके ओके, और बी, डी, यार मत तो कही है, सबका तो कही है। बी, डी, डी, मैर, डी, आते चल रहे हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा बताइए सवाल क्या है? द रिलेशन बिटवीन एन एम, और एन एम क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इससे सिर्फ इतनी चीज़ देखनी कि सर ये एम है, कुल मिला के आपको एम पूछा है। क्या पूछा है? एम के कितने वैल्यूज़ आएंगे, किसके लिए? किसी एल के वैल्यूज़ के लिए। बताओ एम के कितने वैल्यू आते हैं किसी एल के वैल्यू के लिए, कैसे निकालते हैं हम? सर एक तो ये है कि अगर एम निकालना तो माइनस एल, जीरो टू प्लस एल, लेकिन वो तो सिर्फ रेंज है ना सर, आपको वैल्यू कैसे अगर कोई एल वैल्यू दिया है, कोई एल वैल्यू, तो एम कैसे? अच्छा मुझे बताओ ये एन एम क्या है? ये एन एम क्या है? नंबर ऑफ permissible values of magnetic quantum number, which is nothing but number of orbital. The m values are nothing but number of orbitals. Number of, सही है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। इसने सीधा सीधा नहीं दिया है, ये थोड़ा सा टेढ़ा करके दिया है, बात वही है। अच्छा बताओ किसी एल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकलता है? 12+1, सही है ना। नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसके बराबर? नंबर ऑफ ऑर्बिटल बराबर 2l+1 के, किसके बराबर? 2l+1 के बराबर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2l+1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसी भी एल वैल्यू में 2l+1 के बराबर, किसके बराबर? 12 किसी भी 12+1 के बराबर। अब इसे सवाल में ये दिया है कि नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यूज एन एम वो किसके बराबर आएंगे? 12+1। दोबारा देखना, कहता कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के वैल्यूज पॉसिबल हैं किसी एल वैल्यू के लिए। सर अगर कोई एल वैल्यू दिया हो तो उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के वैल्यूज कितने पॉसिबल हैं, मतलब कितने ऑर्बिटल पॉसिबल हैं, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 12+1। 12+, तो मैंने लिख दिया एन एम इज इक्वल टू 12+1, मैंने कल ही पढ़ा था फॉर्मूला। और बताइए इलेक्ट्रॉन निकालने का क्या होता था? 2 × 12+1 जो आता था 4l+2 के बराबर। अच्छा सीधा सीधा आंसर तो कहीं पे नहीं है, तो थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। तो इस माइनस को, इस प्लस को इधर लेके आओ, क्या बन जाएगा? और ये 2 को इधर लेके आओ, कहाँ जाएगा? डिवाइड में, किसके बराबर आ जाएगा? एल के बराबर। सो एल इज इक्वल टू एन एम -1/2, ऑप्शन डी। एल इज इक्वल टू एन एम -1/2। जिन जिनका डी था उनका सही था, ठीक है। अगर सही से किया था तो तुक्का भी सही था, नहीं तो वैसे ही सही था, ठीक है। चलिए ये बता दीजिए, आप ये बताना है कि इसमें से कौन से क्वांटम नंबर्स इनकरेक्ट बताना है, कौन सा क्वांटम नंबर इनकरेक्ट है, ठीक है। सोचिए, 1 बाय 1 देखिएगा। बताओ पहले में एन का वैल्यू कितना? 4, एल का वैल्यू कितना? कौन सा सबशेल है? डेजिग्नेशन बताओ ज़रा। दिस इज़ 4f, इजंट इट? दिस इज़ 4f। अच्छा एल के वैल्यूज़ कितने दे रखे हैं? -3, -2, -1, 0, सही है सर, सही है सर। एम एस कितना? ये माइनस ऑफ प्लस ऑफ कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, सही है। अच्छा दूसरा देखिए, एल इज इक्वल टू इसका मतलब 5d है ना, एल इज इक्वल टू 5d। अच्छा एम के वैल्यूज़ कितने दे रखे हैं? -2, -0 छोड़ दिया, 0 नहीं दे रखा, 0 होना चाहिए था। तो 4 ही ऑर्बिटल हैं, आने तो 5 चाहिए थे, इसका मतलब ये क्या है? आपको इनकरेक्ट पे ही टिक करना था, आपको इस पर ही टिक करना था एक्चुअली में, ठीक है ना, ये आ जाए। बाकी सब सही होंगे, बाकी सब सही होंगे। ये बताइए ज़रा ये बताइए, अगर मैं ऐसा लिखूँ, ध्यान से देखना, इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। मैं 5-6 लिख रहा हूँ, आप बताइए कि इसमें से गलत कौन से हैं। इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, ओके, इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स बताना ध्यान से देखते हुए। Okay, so let's say n is equal to 6, so let's say l is equal to ठीक है। बताइए इनमें से कितने हैं जो गलत है? एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ज़रा बताइए पहले वाले में n का वैल्यू कितना है? l का वैल्यू भी कितना है? 4 है। अब मुझे बताओ अगर n का वैल्यू 4 है तो क्या l का वैल्यू कभी 4 आ सकता है? नहीं, n कैन नॉट बी इक्वल टू l, याद है? n कैन नॉट बी इक्वल टू
नंबर में बराबर होता है, वैल्यू में कभी भी बराबर। एल कितना हो सकता था सर? 0 होता तो चलता, 1 होता तो भी चलता, 2 होता तो भी चलता, 3 होता तो भी चलता, 4 नहीं होना चाहिए था। कितना नहीं होना चाहिए था? 4। तो ये तो पहले ही गलत हो गया, पहला वाला मैंने काट दिया। ठीक है, आइए दूसरे वाले में। N5 L2 यहाँ तक सही है, सही है ना, इससे कम चल रहा है यहाँ तक सही। M का वैल्यू कितना लिखा? अब मुझे बताओ जब L का वैल्यू 2 होता है, M का वैल्यू क्या आता है? -2 -1 0 +1 +2, इसमें से कोई भी वैल्यू लिखा होता चलता, लेकिन इधर L का वैल्यू 2 है और M का -3 लिखा है, ये तो गलत है कि L का 2 है और M का -3 आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। M का कितना हो सकता था? या तो -2 या तो -1 या तो 0 या तो +1 या तो +2, तो ये भी क्या है? ठीक है, आइए तीसरे वाले में बताइए क्या ये सही है या गलत है, जरा सोचिए। क्यों गलत है? क्योंकि L का वैल्यू माइनस में, L का वैल्यू माइनस में होता नहीं है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। ओके, ज़रा ये बताइए 7 ये 2 सही है। ठीक है, अच्छा M का -1, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि अगर ये 2 है तो -2 -1 0 +1 +2 कुछ भी हो सकता है, एक वैल्यू दे रखा, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। और S कितना? S -1/2, तो ये वाला क्या है? ये वाला सही है, ये वाला सही। ज़रा मुझे बताइए इसको देखते हुए, इस क्वांटम नंबर को देखते हुए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको देखते हुए बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? मैंने ऊपर ही लिखा था इसका आंसर, मैंने कहा था ऐसा सवाल जब भी आए सीधा आंसर लिखना 1। क्यों? क्योंकि सर ये दे रखा है 7D, क्या दे रखा है? अब मुझे बताओ ये जो 7D दिया है, इस 7D में से कितना ऑर्बिटल मेंशन है? सिर्फ एक। M का वैल्यू 1 मतलब एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? उसमें से भी एक अप स्पिन वाला और एक, तो ये डाउन स्पिन वाला मेंशन है, तो इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 4 क्वांटम नंबर के वैल्यू मेंशन हो कभी भी आंसर सीधा बना, आंसर सीधा। और पहले 3 मेंशन हो तो आंसर सीधा 2। क्यों? क्योंकि आपको M देखना है, M का मतलब एक वैल्यू, एक मतलब का वैल्यू, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक।